24 मार्च 2020 रात के करीब 8 बजे देश के करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठे थे। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे, कुछ लोग चिंतित थे, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर आते हैं, चेहरा गंभीर, आवाज शांत, और फिर वो कहते हैं, आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। 21 दिन पूरे भारत के लिए, एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। सड़कों पर सन्नाटा, शहरों में खामोशी, और करोड़ों लोगों के मन में एक ही सवाल, आखिर ये फैसला कैसे लिया गया और इसके पीछे असली ताकत क्या है? यही है उस पावर की कहानी जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर बड़े फैसले के पीछे होती है। जब हम प्रधानमंत्री की पावर की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि वो अकेले ही फैसले लेते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर फैसला संविधान, कानून और सिस्टम के अंदर लिया जाता है। प्रधानमंत्री की पावर असल में व्यक्तिगत ताकत नहीं, बल्कि एक संस्थागत ताकत होती है जिसमें शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और सलाहकारों की एक पूरी टीम। यानी जो फैसला हमें एक व्यक्ति का लगता है, असल में वो कई स्तरों से गुजर कर आता है। हर बड़ा फैसला लेने से पहले एक पूरी प्रक्रिया चलती है जिसे आम लोग कभी नहीं देख पाते। इसे आप एक इनविजिबल मशीन कह सकते हैं। इस मशीन में शामिल होते हैं इंटेलिजेंस इनपुट, डेटा एनालिसिस, ग्राउंड रिपोर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन। मान लीजिए कोई राष्ट्रीय संकट है तो सबसे पहले जानकारी आती है इंटेलिजेंस एजेंसियों से, फिर उस जानकारी का विश्लेषण होता है ब्यूरोक्रेट्स और विशेषज्ञों द्वारा, फिर अलग अलग विकल्प तैयार किए जाते हैं और अंत में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलकर फैसला लेते हैं। 2020 में जब कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था, तब पूरी दुनिया अनिश्चितता में थी। भारत जैसे विशाल देश के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था। रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी 2020 से ही सरकार स्थिति पर नजर रख रही थी। फरवरी और मार्च में लगातार मीटिंग्स हो रही थीं। स्वास्थ्य मंत्रालय, विशेषज्ञ और अलग अलग एजेंसियां सब अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। फिर एक समय आया जब फैसला लेना जरूरी हो गया, और उसी का परिणाम था 24 मार्च 2020 का लॉकडाउन। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन असलियत ये है हर फैसला कई स्तरों पर चर्चा के बाद लिया जाता है। कैबिनेट मीटिंग्स में हर मंत्री अपनी राय देता है, ब्यूरोक्रेट्स डेटा प्रस्तुत करते हैं और फिर एक कंसेंसस बनता है। प्रधानमंत्री की भूमिका होती है उस कंसेंसस को अंतिम रूप देना। पावर के साथ सबसे बड़ी चीज आती है जिम्मेदारी। हर फैसला करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा लोगों को घरों में रहना पड़ा, कामकाज बंद हो गया, आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ गईं। लेकिन दूसरी तरफ इससे संक्रमण की गति को रोकने में मदद मिली। यानी हर फैसले के साथ एक संतुलन बनाना पड़ता है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। कई बार जानकारी अधूरी होती है, परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और फैसले सीमित समय में लेने पड़ते हैं। लॉकडाउन के समय भी ऐसी कई चुनौतियां सामने आईं। प्रवासी मजदूरों का संकट, सप्लाई चेन में रुकावट, आर्थिक दबाव, ये सब दिखाता है कि पावर होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज कंट्रोल में हो। हम जो देखते हैं वो सिर्फ एक हिस्सा होता है। टीवी पर एक भाषण, एक घोषणा, लेकिन उसके पीछे कई हफ्तों या महीनों की तैयारी होती है। लोग अक्सर सोचते हैं फैसले अचानक लिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है उनके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो क्या प्रधानमंत्री की पावर अनलिमिटेड है? नहीं। क्या वो अकेले फैसले लेते हैं? नहीं। असली सच ये है प्रधानमंत्री की पावर एक सिस्टम की पावर है। एक ऐसा सिस्टम जो कई लोगों, कई संस्थाओं और कई प्रक्रियाओं से मिलकर बना है। जब अगली बार आप किसी बड़े फैसले के बारे में सुने तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला है या
इसके पीछे छुपा है एक पूरा सिस्टम जिसकी परतें हम कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि असली पावर वो नहीं होती जो दिखती है। असली पावर वो होती है जो पर्दे के पीछे खामोशी से काम करती है और पूरे देश की दिशा तय करती है।